बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा भी बच्चों, मैंने कहा कुछ आप लोगों को भी एमसीक्यूज़ करवा दूं, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपको पता है 15 नंबर हैं और अच्छे खासे नंबर हैं ये, और चीज़ें रिपीट होती हैं। सो जितने आप एमसीक्यूज़ के पास पेपर कर लेंगे अच्छी बात है, समझ के कर लेंगे और अच्छी बात है, और शार्ट क्वेश्चनों में भी ये हेल्प करते हैं, तो ये समझ लेना ज़रूरी है इसका। ओके, तो पहला देखें एमसीक्यू क्या है जी। अलजबरी जुमलों का जज़र मालूम करने के कितने तरीके हैं। सो जज़र या स्क्वायर रूट मालूम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हम जो है वो फैक्टराइजेशन बनाते हैं और एक उसका दूसरा तरीका है। तो दो मेथड होते हैं जिससे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसका हल सेट क्या होगा। ये बड़ा आसान सा है। -9 को उस साइड पे ले जाएं तो जमा का 9 हो जाएगा, और चूंकि ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर है आंसर आ जाना है। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। ठीक है, लेकिन हमने हाल ही 3 नहीं बताना होता। जब भी अंडर रूट जज़र वगैरह लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस में लिखते हैं। तो हमारा आंसर ये सी वाला होना चाहिए, जमा नफी 3 वाला। ठीक हो गया। तीसरा देखें, एक गैर नातक अदद जिसमें जज़र की अलामत हो। ठीक है, जज़र की अलामत है, ठीक है, अंडर रूट बना हुआ है और उसके अंदर कोई अमाउंट है, गैर नातक अदद है, तो इसको हम ये सर्ड कहते हैं, मकादर आसम। ठीक है, उर्दू में मकादर आसम है और सर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 का एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट वाले मैंने कहा था सवाल ये लाजमी आता है, एमसीक्यू में भी देखें आया हुआ है। तो x माइनस 3 का जो एब्सोल्यूट है वो बराबर है 5 के। तो कहते हैं इसका हल सेट बताएं। तो ये हल सेट में से बनाया है तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन मैंने ये बनाया हुआ है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला x माइनस 3 का एब्सोल्यूट 5 है। अब चूंकि एब्सोल्यूट है ना, तो 5 जो है उसको हमने एक दफ़ा जमा में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ठीक है ना, एक प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। अब आगे से हल करना इजी होता है। -3 को उधर ले जाए, जमा का 3, तो जमा का 3 और जमा का 5 8 हो जाना है। और इसी तरह ये जो -3 है उधर जाएगा, इसने भी जमा का 3 होना है। लेकिन कैलकुलेटर पर करिएगा, -5 जमा 3 कितना होता है, -2। तो आपको ये दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, 8 और -2। तो ये हम जो है उसे आंसर दे देंगे। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है हमारे पास ये वैल्यू होंगी। पांचवा देखें, मबदा के मुहद्ददात, ये जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मबदा, तो मबदा ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, और वो होता है 0 0। बड़ा सिंपल है, मबदा याद रख रहे हैं 0 0, और ये तकरीबन मस्ट होता है हर पेपर में। ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा। ठीक है, 99% समझे इसमें आना होता है। फिर 6 वाला जो है, जाविया मुस्तकीम की मिकदार कितनी है। जो स्ट्रेट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 180 डिग्री है। एक सीधी लाइन होती है ना, तो उस पर जो जाविया बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ये याद रखना है आपने। कालब का तस्वुर किसने पेश किया था, जाहिर है कि आर्थर केले। केले से याद रख ले, ठीक है, कालब जो है केले, कालब केले हैं। ठीक है, एक मसलस में इर्तफा कितने होते हैं, एल्टीट्यूड्स कितने होते हैं, क्या उसको कहते हैं। 90 डिग्री वाली जो वैल्यूज़ हैं, तो देखें सिंपल बात यह है कि एक जो मसलस या ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइडें हैं। तो जब 3 साइडें हैं तो 3 ही एल्टीट्यूड्स बन सकते हैं, इर्तफा बन सकते हैं, तो 3 आंसर आएगा। अगर 9 वाला कहता है अगर पी एक्स जो है वो x माइनस ए के बराबर हो, तो पी ए जो है उसका क्या कहते हैं, उसका जुज़्वे ज़रबी हो, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल बात ये होती है, याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जुज़्वे ज़रबी कहते ही उसको हैं, फैक्टर कहते ही उसको हैं कि जब वो वैल्यू उसमें पुट कराई जाए तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये जो a उसमें पुट कराएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाना है। देखें ना, x की जगह आप a लगाएं तो a माइनस ए 0 होता है, तो आप 0 वाले ऑप्शन जो है उसको आप टिक कर दें। ठीक हो गया। 10वां, दो दर्जी मसावात को कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फार्मूला ये वाला बी वाला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लेंगे। 11वां, एक अमूदी दायरवी सिलेंडर का हुजम कितना होता है, वॉल्यूम। सिलेंडर है और वॉल्यूम उसका कितना है, तो ये सी वाला आंसर आपको याद करना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना। फिर फार्मूले जो हैं, ये एक आध फार्मूला उसने एमसीक्यू में पूछ लेना होता है, वो जो 8-10 फार्मूले हैं शुरू के चैप्टरों में। तो ये देखें, उसने पूछा हुआ है a की पावर 3 है, माइनस बी की पावर 3 है, -3ab इंटू a माइनस बी है। तो ये फिर फार्मूला होता है, चूँकि ये देखें माइनस आ रहा है ना, a के साथ 3 माइनस बी के साथ 3, तो यहाँ से पता चल जाता है कि माइनस का फार्मूला है। और ये फिर जाहिर है कि यहाँ चूँकि a की 3 b की 3 अलग-अलग है ना, तो फिर ये जो होल क्यूब का है उसका फार्मूला ये होता है, a माइनस बी सारे की पावर 3 का। 13वां देखें, सा दर्जी कसीर रकमी। ठीक है, सा का मतलब ही 3 होता है, 3 दर्जे वाली, क्यूबिक 3 दर्जे वाली, तो ज़ाहिर है इसका आंसर जो है वो 3 आता है कि ये 3 दर्जा है इसका।
14 वाला देखें, अगर ए का ट्रांसपोज बराबर होता है -a के तो फिर ए क्या कहलाता है। अगर तो हो ना ए का ट्रांसपोज ए तो ये हमारा सिमेट्रिक कॉलम होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर -a के बराबर होती है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू को उर्दू में कहते हैं गैर मुतशाकल, गैर मुतशाकल कॉलम। और ये 15वां आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है वो कीमत जो किसी मसावात को दुरुस्त साबित कर दे, वो वैल्यू जिससे एक इक्वेशन जो है वो सही साबित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे उसका हल सेट कहते हैं। तो हल वाला ऑप्शन जो होगा वो उसको आपने टिक कर देना। चलें जी एक और करते हैं। x का एब्सोल्यूट बराबर है 3 के, तो कहते हैं इसका हल सेट क्या होगा। अब देखें सिर्फ x है ना, तो एब्सोल्यूट खत्म करके इधर +-3 लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा +-3। ये आगे एक क्वेश्चन है, x² -5x + 6 = 0 हो तो इसका हल सेट क्या होता है। ये मैंने किया है, सिंपल सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें ये वाला सवाल ये है ना, तो हमें क्या करना होता है, ये जो दरमियान वाला 5x है ना, उसके 2 पार्ट्स बनाते हैं, दो टोटे बनाते हैं, ख्याल है ठीक है। ऐसी 2 चीज़ें जिनको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए ये वाला पार्ट, और दोनों को वापस ऐड करें तो वो -5x आ जाए। तो देखें हमने लिखा है -3x और -2x, 3 2 बार 6 हो जाता है, और -3 और -2 -5 हो जाता है। तो इसका मतलब हमने -5x के ये 2 पार्ट्स बना दिए, -3x -2x। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि अब आपके पास 4 रकमें, 4 रकमों के 2-2 जोड़े बना के उनमें से आप कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन लें, देखें x आ रहा है ना कॉमन, तो x -3। इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, तो देखें 2 कॉमन आए। लेकिन हमेशा मैं बच्चों को यही कहता होता हूँ कि याद रखें, जब इस सेकंड वाले का आप कॉमन लेने लगते हैं और बाहर अगर माइनस हो रहा हो तो माइनस को ज़रूर कॉमन लेते हैं, मस्ट है ठीक है। माइनस भी साथ 2 के कॉमन आएगा, और जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर प्लस ने माइनस हो जाना है ठीक है। तो इसलिए अंदर भी x -3 ही बनेगा, और चूंकि अब x -3 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लें, तो पीछे रह जाएगा x -2, वो लिख दें x -2 = 0। ठीक हो गया। अब चूंकि ये 2 फैक्टर बन गए हैं, 2 अज्जाए ज़रबी बन गए हैं, दोनों को लहदा कर दें 0 के इक्वल, और बड़े आराम से आंसर निकाल दें। -3 ने उधर जाना है +3, और इसने भी उधर जाना है तो प्लस का 2, तो 2 और 3 ये इसका आंसर बन जाएगा, 2 और 3 ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ ये 2 और 3 ये देखें सी पोर्शन में उसने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। आगे देखें ये थर्ड वाला रिपीट हुआ है, अभी हमने पढ़ा है कि a का ट्रांसपोज बराबर -a हो तो a को क्या कहते हैं, गैर मुतशाकल ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। चौथे रुबा में वाक़े नुक्ते के ऑर्डिनेट की कीमत क्या होती है। पहली बात तो ये याद रखें, ऑर्डिनेट होता है y वाला पार्ट ठीक है, और एब्सिसा होता है x वाला पार्ट, ये याद रखना है। एब्सिसा क्या है x, ऑर्डिनेट क्या है y। और रुबा वगैरह जो है ना वो बड़े आराम से ना आप ये शक्ल बनाया करें, ऐसे एक सीधी लाइन लगाई, एक लाइन सीधी ऐसे लगाई, जमा का x इस तरफ, माइनस का x इस तरफ, जमा का y ऊपर, माइनस का y नीचे। ये आपको ज़रूर बनाना ज़ुबानी आता हो, बड़ा सिंपल सा है ठीक है। और अब उसने क्या पूछा है कि चौथे रुबे में क्या था, मुझे भूल गया दोबारा, कि चौथा रुबा में वाक़े नुक्ते के ऑर्डिनेट की कीमत यानी y की कीमत चौथे के अंदर कितनी है। तो ये देखें, ये जो फोर्थ वाला है हमारा ये वाला है ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 और इसको 4 वाला कहते हैं। तो चौथे वाले में y देखें क्या है, y हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि वो माइनस में है, तो हम बस ये आंसर उसको दे देंगे। तो ये देखें कहाँ लिखा हुआ है मनफी, तो चौथे का आंसर ये बी वाला हो जाएगा। ज़ाविया मुस्तकीम का दर्जा कितना होता है, तो ये अभी हमने पीछे पढ़ा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका 180 होता है। और ये जो है a + b होल स्क्वायर, ये भी देखें फार्मूला आ गया, +a - b होल स्क्वायर। अब देखें a² b² 2ab है ना इसका फार्मूला, और यह है a² b² -2ab, तो वो +2ab और -2ab कट जाता है, पीछे रह जाता है a² और b² 2 दफ़ा, तो वो ये फिर 2 टाइम्स, ये देखें डी वाला आंसर आता है 2 × a² + b²। ये सवाल है शायद 1.1 का कि 2 का, वहाँ से देखिएगा। 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा, ये बड़ा आसान होता है, दो खुद ही कह रहा है 2 दर्जी, तो जब 2 दर्जी है तो आंसर 2 आना है ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक जो होती है उसका हाईएस्ट पावर 2 होती है। फिर ये जो 8वें वाला है, सिंपल सा सवाल है, कहता है आदे आज़म HCF मालूम करें, और वो क्या होता है, इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं जो 2 चीज़ें हमारे पास हैं। अगेन ये मैंने हल किया, बड़ा सिंपल सा है, ये देखें ये 2-3 स्टेप का है। 12 PQ है ना, तो 12 क्या होता है, ये मैंने स्टार जो लगाए हुए हैं ये मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 हो जाता है। पार्ट्स बनाएं, छोटे छोटे टोटे करें उसके ठीक है, और P को लहदा लिख दें, Q को लहदा लिख दें, बीच में आपने मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं, मैंने स्टार लगाए हैं, ज़रब का निशान लगाए हैं आप। 8 जो है 2 × 2 × 2 होता है, 3 दफ़ा 2 2,
और पी के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो पी को 2 दफ़ा लिख लें और क्यू को भी 1 दफ़ा लिख लें। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें क्या कॉमन है। ये वाला जो पहला 2 है ये देखें दोनों में आ रहा है ना, तो वो 1 दफ़ा इसको नीचे लिख दें। ये वाला 2 भी दोनों में आ रहा है तो उसको भी नीचे लिख दें। ठीक है, अब ये 3 ये 2 अकेला है, छोड़ दें इनको। ये पी और ये पी, एक एक पी भी उनमें कॉमन है और एक एक क्यू भी उनमें कॉमन है। ठीक है ना, तो वो भी लिख दें। तो 2 2 आर 4 पी क्यू, 4 पी क्यू इसका आंसर आएगा, आद्य आज़म जिसको हम कहते हैं HCl। तो देखें 4 पी क्यू किधर है, ये ए वाले पोर्शन के अंदर ही मौजूद है। ठीक हो गया। 9 वाला, एक मुतगय्यर में यानी एक वेरिएबल में हती मसावात जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं उसका दर्जा। तो हती मसावात या स्ट्रेट लाइन का दर्जा ऑलवेज 1 होता है, ये याद रखना। हती मसावात, ठीक है, स्ट्रेट लाइन उसका दर्जा 1 होता है। तो ये बी वाला आंसर। मुसल्लस में जावियों के नासफ कितने होते हैं? तो जाहिर है जितने जाविये हैं उतने ही नासफ होंगे, जितने एंगल्स होंगे। तो कितने एंगल है मुसल्लस ट्रायंगल में, कितने कोने बनते हैं? 3 बनते हैं ना, तो फिर उसमें 3 ही एंगल होंगे और तीनों एंगल के 3 ही नासफ बनते हैं। तो फिर डेफिनेटली ये 3 ही आंसर आएगा, ए वाला पोर्शन। एक ज़रबी ज़ाती कालब में वितर के अरकान, वितर वो जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, और ये आइडेंटिटी की वो बात कर रहा है, तो आइडेंटिटी में 1 1 होता है। तो ए वाला पोर्शन ये सही होगा। मकादरासम ए का अंडर रूट कह लें या ए की पावर 1/2 कह लें, उसका दर्जा कितना है? क्योंकि ये 1/2 है ना, तो ओवर में 2 आ रहा है, तो ये जो 2 है ये इसका दर्जा होगा। तो सी वाला आंसर हमारा सही है। दायरा जिसका रदास आर हो तो उसका रकबा कैसे मालूम करते हैं? फार्मूला बेसिकली बताना है। रकबा एरिया का फार्मूला क्या है सर्कल का? तो वो जाहिर है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये डी वाला ऑप्शन, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये तो पाई स्क्वायर आ रहा है, देखना कंफ्यूज कर देता है। पाई आर स्क्वायर ये सी में है, पाई अकेला और आर के ऊपर स्क्वायर, देखें मुझे भी गलती लग रही थी। और 14वां ये वही है जो P2 है कि x माइनस ए है, तो वो पी एक्स का अगर जुज़्व ज़रबी हो तो पी ए कितना होगा? जब ए इसमें पुट कराना है तो a माइनस ए 0 हो जाना है। तो ए वाला ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब ये जो अलामत है ना, ये वैसे पता नहीं क्यों ये कंफ्यूज करती है, क्योंकि उर्दू मीडियम में शायद वो किसी और तरह पढ़ता है और इंग्लिश मीडियम में और तरह। इंग्लिश मीडियम हम ये जो कोना होता है ना इधर से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू मीडियम में इस तरफ से पढ़ा जाता है। ये जो अलामत है ना, अलामत, तो ये चूँकि ये खुली साइड इस तरफ है तो इसको फिर मेरा ख्याल में ये पढ़ा जाएगा कि बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है। तो ये ज़रा आप खुद भी चेक कीजिएगा अलामत को ये कैसे पढ़ा जाता है। तो बस ये है इसका। लो जी एक और, क्योंकि 3 ज़रूर करने चाहिए, कम अज़ कम 3 तो करें। सो पहला कहता है जी ज़वाफ़िक़ल मालूम करने के तरीके कितने हैं? तो ये भी हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं जिससे हम LCM फाइंड आउट करते हैं। हम मस्तवी दायरा के साथ एक हद जो दायरा को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करे। अब ये याद रखना है कि जो हमारा सर्कल है ना दायरा, उसको एक नुक्ते पे टच करके गुजरे तो ये मास होता है टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन है कि उसने एक नुक्ते पे टच करके गुजरना होता है, हते मास, ठीक है, ये आंसर होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो उसका हल सेट कितना है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्क्वायर है ना तो आपने अंडर रूट ले लेना जजर, तो 1 का जजर अंडर रूट 1 नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर है प्लस माइनस भी साथ, तो ये आंसर होगा प्लस माइनस 1। पहले रुबे में वाक़े नुक्ता की ये खसूसियत होती है कि उसके मुहद्ददात होते हैं। क्योंकि देखें पहले रुबे में है ना, तो पहला रुबा आपको सामने है, ये वाला पहला रुबा, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो बस मस्बत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये मस्बत वाला आंसर हम दे देंगे उसे। फिर ये फार्मूला आ गया ए की पावर 3, ये P2 है, माइनस बी की पावर 3, तो जो कोई माइनस वाला है तो ये देखें ये माइनस वाला फार्मूला, ए माइनस बी सारे की पावर 3, ये वाला फार्मूला है इसका। फिर ये वही सवाल उस तरह से आ गया, x माइनस 1 का एब्सोल्यूट जो है बराबर है 4 के, तो फिर आंसर कितना होगा? तो ये भी मैंने हल्का सा हल करके दे दिया क्योंकि ये अच्छे सवाल हैं, क्योंकि शार्ट में भी मस्ट इसने आना होता है। सो x माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो जाहिर है एक दफ़ा प्लस में 4 लिख दें, एक दफ़ा माइनस में 4 लिख दें, और वही बात ये -1 उधर जाना है तो प्लस का हो जाना है, इस माइनस ने भी उधर जाना है तो प्लस का हो जाना है। तो जमा का 4 और जमा का 1 कितना हो गया? 5, और मनफी 4 में से 1 निकाल दें तो मनफी 3, तो 5 और -3 ये 2 आंसर्स हमारे बनेंगे। तो 5 और -3 कहाँ पे है जी? ये है, ये चौथा पोर्शन, ठीक हो गया। कसीरुल अज़ला मुसल्लस जिसके चारों ज़िले मसावी हों, 4 ज़िले हैं, चारों मसावी हैं, एक जैसे हैं, तो ये अगर याद हो तो ये मुरब्बा होता है, स्क्वायर होता है, चारों साइडें एक जितनी हों तो मुरब्बा है, अगर एक जैसी नहीं है तो वो मुस्ततील होती है, आमने सामने वाली अगर बराबर हो। बहरहाल आगे फिर सवाल है,
x जमा 3 का सारे का स्क्वायर -4, तो कहता है उसकी तजज़ी किसके बराबर होगी। तो वो मैंने अगेन ये हल करके दिया है, क्योंकि बाज़ MCQs में ऐसे ही है कि वो पूरा एक सवाल दे देता है। ये देखें ये वाला ऐसे है ना, तो देखें इस x+3 के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, तो 4 को भी देखें आप स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर बना दिया। अब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ a का स्क्वायर, ये सारी चीज़ b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो एक दफ़ा देखें नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, ये फार्मूला होता है। एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं दोनों रकमों को, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो देखें 3 में से 2 निकालें, 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, तो ये उसकी तजज़ी बन जाएगी x+1 और x+5। तो ये हम अपने आंसर में ढूंढ के उसको बता देंगे यहाँ से। फिर आगे कहता है जी निसफ दायरे का रकबा। अब पिछले वाले में हमने पेपर में पढ़ा था कि वो दायरे का रकबा, तो वो था πr²। तो चूँकि निसफ है, आधा करना है, तो 2 पे तकसीम करा दे, πr²/2। देखें यह वाला आ गया। कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, सिंपल कतारी कालब, रो मैट्रिक्स, और एक ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो, तो वो कालमी कालब हो जाता है। बड़ा सिंपल है। 11वां सा दर्जी कसीर रकमी का दर्जा। देखें ये फिर आ रहा है, तो सा दर्जी, सा का मतलब ही 3 याद रखें, ठीक है। क्यूबिक सा 3, इसको याद रखना है। और ये फिर रिपीट हो रहा है आते आज़म, ठीक है, HCF। तो ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये 4PQ आया था, ये 4PQ इसका आंसर है। काल्बों के लिए AB ब्रैकेट्स और ऊपर -1, यानी कि AB का इन्वर्स किसके बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि अकेला अकेला इन्वर्स हो जाता है, A का इन्वर्स हो जाता है, B का इन्वर्स हो जाता है, लेकिन रिवर्स होता है, B पहले आ जाता है, A आगे चला जाता है। यानी इसका ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये सही है, B का इन्वर्स और A का इन्वर्स, ये हम लिख देंगे। आगे देखें ये फिर फार्मूला आ गया A+B × A का स्क्वायर -AB + B का स्क्वायर। ये 8-10 फार्मूले हैं, मस्ट याद करिएगा आप, रट्टा मारें इनको। A की पावर 3 + B की पावर 3, तो ये इसके बराबर होता है। एक अगेन आपको नज़र नहीं आएगा, ये उसने इक्वेशन दी हुई है, x का स्क्वायर + 2x + 1 = 0, तो कहता है उसका हल सेट बनाए। तो ये भी मैंने हल कर दिया है, ये वाला सवाल था, x² + 2x + 1। अगेन 2x के पार्ट्स बनाने हैं, तो 2x है ना, 2 दफ़ा x है, तो एक x अलहदा कर दें, तो x + x, क्योंकि 1 1s are 1 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 2x हो जाता है। बाकी आपके सामने है, कॉमन लिया है, इन दोनों में से x कॉमन लें, x + 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता इसमें से, तो 1 लिख के और वही चीज़, और चूँकि ये सेम है x + 1, तो कॉमन बाहर आ जाएगा और दूसरा x + 1 उसके साथ, ठीक है। तो इसको 2 दफ़ा, अब चूँकि 2 दफ़ा ये आ रहा है, तो +1 है, जब उधर जाना है तो -1 हो जाना है, तो 2 दफ़ा -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है, -1 ये इसका आंसर है। लें जी, तो ये मैंने आपको कराया, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।